गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए मैथमेटिक्स के चैप्टर को एक स्टेप और आगे बढ़ें। आइए मैं एसएससी मैथमेटिक्स सेंटर से है आपको मैथमेटिक्स के बारे में एक अलग टाइप के क्वेश्चन को परिचय कराता हूँ। इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये देखेंगे आज यूनिट डिजिट में। जैसे कोई भी डिजिट एक्स और वाई और जेड के फॉर्म में होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इकाई, इसे कहते हैं दहाई या टेंस हम लोग जानते हैं, और इसे हम लोग सैकड़ा, हजार, इस तरह के फॉर्म जाते हैं। ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये हंड्रेड्स हो गया, इस तरह के फॉर्म में जाते हैं। अब आपको इस टाइप के प्रश्न में आपको बताना रहता है कि वंस पर कौन डिजिट है। जैसे एग्जाम्पल में हम तौर पर पहले देख लेते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन की बात करेंगे जो एसएससी में पूछी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, आपको बोला गया 2 गुने, आपको बोला गया 2 गुने, आपको ये लिख दिया गया 9। तो इकाई में कौन से अंक रहेंगे, 18, इकाई में ये आंसर हो जाएंगे। आपसे कहा गया एग्जाम्पल में कही गई कि आप 3 लिखिए, मल्टीप्लाई 5 लिखिए और मल्टीप्लाई 1 लिखिए, तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 5 गुने 3 15, 15 गुने ये 15। तो इकाई में कौन से वंश हो जाएंगे, 5 इकाई में हो जाएंगे। इसी तरह से आपके पास और भी कोई भी क्वेश्चन दी गई, जैसे आप समझ सकते हैं कि आपको इस तरह की क्वेश्चन दी जाएगी। मान लो 17 मल्टीप्लाई बाई, मान लो आपको दिया गया 15 बराबर हो, इकाई पर अंक पर ज्ञात करना है कि आपके वंश अंक पर कौन से होंगे। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना क्या चाहिए, ऐसे केसेस में हमें सिर्फ एक डिजिट लेना चाहिए, यानी कि ये 7 लेंगे वंश वाले, ये वंश लेंगे, 7 गुने 5 मल्टीप्लाई करेंगे 35, चूंकि मल्टीप्लीकेशन बीच में, तो ये 5 का वंश। इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आपकी सिस्टम दी गई रहेगी, अगर मल्टीप्लिकेशन दिया है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइड दिया है तो डिवाइड के फॉर्म में करेंगे और वंश के लिए निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया आपके पास दे दिया गया 7 गुने 5 दे दिया गया, ब्रैकेट में दे दिया गया, अब प्लस यहाँ पर दे दी 10 गुने 10 तो छोड़ देते हैं, ये 8 गुने 2 दे दिया गया, ये ब्रैकेट, और ये बराबर वाट ये नहीं किया गया, मतलब इकाई अंक बराबर, कॉमन मतलब इकाई अंक ज्ञात वाट। तो देखिए ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, 7 से 35, इसका माइनस 8 से 16, फिर हम 16 दोनों को माइनस करेंगे। ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, 35 में से 16 माइनस करेंगे। कुछ जगह पर देखिए उल्टी बातें हो जाती है, 35 प्लस 16 अगर हम माइनस करते हैं, 16 दूनी 32, 33 34 35, 3 यानी 19, आपका आंसर आ जाता है 19, और ये आपकी एक वर्ष। दूसरे शब्दों में देखो ऐसे सोच सकते हैं कि मान लो हमने इसका वंश ले लिया, इसका वंश ले लिया, तो 5 माइनस 6, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, ऑटोमेटिकली यहाँ 3 था, उससे कोई मतलब नहीं है, इकाई अंश दिया है उसको हम 1 कर देंगे, 59 के 9 के जगह पर 1 कर देंगे। तो इस तरह की एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे आपको आगे भी। पहले हम देखते हैं कि जो हमने लिख रखा है इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वंश वाले डिजिट वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहली क्वेश्चन आपको दे दी गई है, वो क्या है, 38 स्टार 733 501506 321 के गुणज में, ये मल्टीप्लिकेशन है कि गुणज में इकाई अंक अगर 8 हो, मतलब इस सभी को मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो अगर मेरे पास इकाई अंक अगर 8 हो तो स्टार के जगह पर कौन से अंक होंगे। थोड़े से क्वेश्चन को अलग से बताया गया, सभी तरह की क्वेश्चन आपको बताई जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इकाई अंक लेना चाहिए। तो इकाई के जगह पर स्टार, मल्टीप्लाई यहाँ पर इकाई के जगह पर 3, मल्टीप्लाई इकाई की जगह पर कौन सा अंक हो जाएगा 6, और मल्टीप्लाई यहाँ 1। और ये हमें पता है कि जो इसके आंसर हुए हैं, जो ही इसके आंसर हुए हैं, उसमें वंश डिजिट पर कौन से अंक है, ये 10। अब हम देखिए थिंकिंग को डेवलप करते हैं। 6 गुने 1 6 गुने 9, 1 गुने 6 बराबर 6, 6 गुने 3 बराबर 18।
18। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम देखें तो अगर यहाँ पर अगर कहेंगे कि सर अगर इकाई अंक पर ये रहता तो 18 गुने 18 तो 8 हो जाता, यानी कि यहाँ पर इकाई अंक के क्या होते हैं अंक 8 हो जाएगा। 8 गुने अगर किसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए मैं बता दूं कि 8 इकाई की जगह पर है, अगर 1 आप रखेंगे तो इकाई में 8 हो जाएगा, लेकिन 8 गुने अगर 6 भी रखेंगे, देखिए हमेशा मल्टीप्लिकेशन करके देखिए 8 8 गुने 16, देखो हमें क्या निकाला इकाई अंक पर 1, 8 3 24 8 चौका 32 8 7 40 8 6 48, देखो अगर 48 आता तब पर भी इकाई अंक पर 8 ही आता। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर 6 भी रहता तो हम क्या कर देते 48 आ जाता, 48, तो आपका फिर 1 जगह पर जाएगा, यानी कि स्टार की जगह पर आप क्या रखेंगे 1 या 6 रखेंगे। तो आप करेंगे देखो ऐसे में पूछे गए क्वेश्चन में फिर से एक बार मैं स्ट्रेस कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको हमने कहा कि इस तरह के प्रश्न में आपको इकाई अंक निकालना है, ये गुणज में मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन में इकाई अंक अगर 8 हो तो स्टार जगह पर क्या होगा कि उसकी 8 मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, इकाई अंक पर 8 हो जाएगा। ऐसे केसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इस सभी इकाई वाली अंक को हम लेते हुए चलेंगे, फिर उसकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पुनः इकाई नंबर लेते हैं, देखो 6 से 1 मल्टीप्लिकेशन किया तो 6 आया, 6 गुने 3 किया 18, तो फिर 8 ले लिया। इस 8 को बारी बारी सोचेंगे कि स्टार की जगह पर 1 हो 2 हो 3 हो और अप टू 9 तक अगर रखा जाए तो क्या आंसर इकाई हो सकती है। तो 8 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाता है, अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48, यानी कि 1 पर आपका 8 ही आ रहा है। तो ऐसे केसेस में दोनों आपके आंसर हो सकते हैं 1 और 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूंकि हमने ये दोनों क्वेश्चन बी नंबर क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया, ये दोनों क्वेश्चन हमने लिख रखा है, इसीलिए इस दोनों क्वेश्चन को सबसे पहले मैं बताने का कोशिश करूँ। आगे हम क्वेश्चन और देखेंगे, इसमें कहीं घबराने की कोई बात नहीं होगी, सब बातें आपको समझ आएगी। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे में पूछे गए थे और इसीलिए मैंने सबसे पहले देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा तो हमने बता दिया, पहला में देखें देखो इसमें क्या भी दिया हुआ है कि 456 49 28 x 448 जो भी डिजिट दिए रहे इससे कोई मतलब नहीं है। में इकाई अंक में कौन से अंक हो 2 हो, वंश में 2 अंक हो तो क्या कहते हैं x बराबर क्या होता है, x बराबर 5 किया गया है। तो ऐसे केसेस में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको हमने बता रखा है, सबसे पहले हमें इकाई अंक को लिखना चाहिए। आपस में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई सॉरी 9 नहीं है 6 नहीं 49, 9 मल्टीप्लाई यहाँ 1 और मल्टीप्लाई हमने किया 8 करेंगे, और ये बराबर करके डॉट डॉट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पता है कि ये वंश वाले डिजिट में जो हमें फाइंड आउट करना है वंश वाली। देखो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 55 54, ये 54 आ जाएगा, लेकिन इसका हमने क्या लिया 4 लिया और 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से। हम 1 से मल्टीप्लाई पहले न करके हम सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, तो ये आ गया 8 चौका 32 जो आ गया। तो देखो ऐसे केसेस जहाँ पर इकाई अंक 2 आ गया तो स्टार के जगह पर हमें स्टार फाइंड आउट करना है। स्टार वाले जगह पर हम क्या कर सकते हैं, 1 लिखेंगे गुने 2 बराबर 2 हो सकता है, तो स्टार की जगह पर आप जब 1 रखेंगे तो 2 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 1 आपके पास ऑप्शन में नहीं है, तो 2 के मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 इकाई पर 2 नहीं आ रहा, 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 2 नहीं आ रहा, 5 से करेंगे तो 5 3 15 4 3 12 सॉरी 4 से अगर आप करते हैं तो 4 गुने 3 7 3 12, देखो हमने लिखा है यहाँ पर 4 और गुने 3 फ्रॉम ऑप्शन ये 5, तो आपके वंश पर इनकी आ जाएगी। फिर से इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या कहा गया है कि इसकी इकाई अंक को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पूरे डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इकाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इकाई में 2 आने की संभावना है। तो आप ये बताइए कि इसकी जगह पर कौन से। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इकाई अंक को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इकाई को मल्टीप्लाई किया 54 आया, लेकिन 54 हमें नहीं रखना, हमें रखना है 4, क्यों, क्योंकि वंश के बारे में ही सोचना है, क्योंकि इतनी बड़ी डिजिट रहेगी और मल्टीप्लाई करोगे तो पागल बन हो जाओगे, तो आपके पास समय की बचत
नहीं हो पाएगी, इस समय काफी के काफी लॉस हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं कर सकते। हम ये 4 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आया ये 32, 32 में 2 आ चुका है। अब 2 को x से कैसे मल्टीप्लाई करें, x बराबर बात पूछा जा रहा है, x से कैसे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 2 आए। तो अगर 1 रहता x के जगह पर तो ये 2 आ जाता, लेकिन यहाँ पर 1 कहीं नहीं। फिर हमने क्या किया कि 2 की जगह पर ऑलरेडी आपके पास 2 आ चुका है। इसके बाद सॉरी ये 4 आंसर नहीं होगा, ये 5। एक हम दूसरा ऑप्शन हमने लिया 3 गुने 2। अगर 3 रखते हैं गुने 2 करते हैं तो 6 आता है, 4 रखते हैं 2 लेते हैं तो 8 आता है। उसी तरह से 5 रखा और 2 रखा तो 10 आता है। इसी तरह से आपका अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमने रखा 7 गुने 2 बराबर क्या आया 14। हमें क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। मिस्टेक दिख रहा है, ऐसे कैसे 2 हो जाएगा, 2 गुने 3 6, 4 गुने 2 8, 5 गुने 10 7 गुने 14। एक मिनट में क्वेश्चन को फिर से ट्राई कर लो, कहीं कोई इरर तो नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में इरर तो नहीं है। 6 9 देखो 6 9 स्टार एंड 4 2 की जगह पर इकाई अंक पर 2 होने चाहिए। मैं देख लेता हूँ एक बार पुनः इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपके ऑप्शन भी तो होने चाहिए। एक बार मैं पुनः सीख लेता हूँ, लोग कहीं घबराने की बात नहीं, सिस्टम वही कह रहा है, सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं है, सब उसी तरह की बात करते हैं। ये बी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए वर्ष डिजिट के अक्षर। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे। बोला जा रहा है कि इकाई की जगह पर 2 आना चाहिए। तो 9 छक 54, 9 छक 54, 54 का 4, 8 चौका 32। देखो ये मिस्टेक था, 9 छक 54, 8 चौका 32, 32 की 2, अब ये 2 आ गया। अब 2 को हम बारी बारी देखेंगे, देखो 2 को बारी बारी देखेंगे। आप देखिए एक ऑप्शन हमने जो गलती कर रखा है, ये 6 नंबर ऑप्शन है। अब 2 को देखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करते हैं तो 6 आ जाता है, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो 8 आ जाता है अंत में, 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करते हैं तो मेरे पास 10 आ जाता है, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई अगर 6 से करते हैं तो 12 यानी कि मस्ट डिजिट यानी कि 6 नंबर का। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में, इस तरह के प्रश्न को आप आराम से कर सकते हैं। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मैं हिंदी ले लूँ और आपको मैं बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन को आराम से आपको सॉल्व करना चाहिए, पूरी बारीकी से समझना चाहिए। अगर आप बुरी बातें अगर समझ जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई विशेष बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मिस्टेक कर दिया था, इसकी ऑप्शन सही नहीं दिया था, इसलिए आपको शुरू में आंसर नहीं मिल रहे थे, लेकिन और क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास रेंडमली इस तरह की क्वेश्चन अगर दी जाएगी, रेंडमली दे दी जाएगी 2 3 5 मल्टीप्लाई 8 7 5 मल्टीप्लाई बाई 9 5 2 मल्टीप्लाई बाई 1 0 7 2 बराबर 5। इसमें क्या लिखी जाएगी, बराबर बात नहीं, इकाई अंक बराबर इकाई अंक। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये वंश वाले को टिक लगा देना चाहिए, ऐसे को टिक लगा देना चाहिए और उसको बनाना चाहिए। देखो तो 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 तो क्या हो जाता है 5 हम यहाँ पर गुना कर सकते हैं, गुना तो ये 25। फिर इकाई हो गया 5 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 को तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 10 हो जाएगा। जैसे ही 0 आया, अब आप वंश में कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ये मल्टीप्लाई हमने किया 2 गुने 0 बराबर 0, तो फाइनली आपका आंसर 0 आएगा। आंसर में क्या हो जाएगा, ऐसे केस की इकाई अंक पर 0। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में वंश में माने इकाई में अगर 0 अगर 5 और 2
हो तो वंश में तो इकाई अंक 0 होगा। ऐसे केसेस में आप ऐसा सोच सकते हैं। आइए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जहां पर 2 और 5 का मामला हो वहां 0 ऑटोमेटिक हो जाए, चाहे कितनी बड़ी सीरीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए हम इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन जो एसएससी में आई थी वो एग्जाम्पल क्या आई थी उसकी बात करते हैं। 43 गुने 44 गुने 45 गुने 46 गुने 47 और डॉट डॉट कर दिया गया। 46 के बाद डॉट डॉट कर दिया गया। ये कहाँ तक लिखा गया है? ये लिखा गया है 49 और ये डॉट डॉट करते हुए 49 में इकाई अंक क्या होगा। टोटल क्वेश्चन पूरी टाइप में चल रहा हूँ इकाई अंक फाइंड आउट करने को, या इकाई अंक फाइंड आउट है तो एक फाइंड आउट करने को। तो इकाई अंक क्या होगा? हमने जैसे देखा यहाँ पर 5 का फॉर्म्स है, जैसे ही आपने देख लिया कि यहाँ जो फॉर्म्स दिए गए हैं 5 के फॉर्म्स है, तो 5 को देखो 5 अगर वंश में रहे, अगर इसके साथ 2 रहे तब पर भी यहाँ 0 हो सकता है। 5 रहे यहाँ पर 4 भी रहे तब पर भी आपको 20 0 हो सकता है। 5 रहे या 8 रहे तो पर भी आपका 0 हो सकता है। तो वंश डिजिट पर ये जैसे ही अंक हमको मिलेगा 5 और 5 के साथ हमें या तो 2 मिला या तो हमें मिला 5 के साथ 5 के साथ की बात करते हैं, या तो 4 मिला या तो 8 मिला। ऐसे केसेस में क्या होता है? इकाई अंक 0 हो जाते हैं। तो देखो जहां पर हमें 5 डिजिट में मिले और मल्टीप्लीकेशन का केस है, ये बात समझिएगा, ये मल्टीप्लीकेशन का केस है। ऐसे केसेस में इकाई अंक क्या हो जाता है? इकाई अंक ZERO 0 हो जाता है। तो देखो ये सब एसएससी में पूछी गई क्वेश्चन है। आप हड़बड़ाहट में क्या करेंगे? 4 के 12 इकाई अंक लेंगे, 4 के 12 12 का 2 ले लेंगे, 2 गुने 5 10 10 फिर 0 0 आपको चला जाएगा। तो ऐसे केसेस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे रिलेटेड जो एसएससी में पूछी गई थी। यहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन कितनी भी बड़ी सीरीज दी है हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगली सीरीज जो दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है? 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83 और डॉट 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 कितनी दिया गया है? 90। ये मल्टीप्लाई सॉरी 89 मल्टीप्लाई में इकाई अंक क्या है? ऐसे डिजिट के बारे में बताया गया कि इकाई अंक बताइए कि क्या। तो देखो ऐसे डिजिट को अगर बारी बारी से आप सोचिए कि टोटल हम लिख देंगे 1 गुने 2 2 गुने 3 3 गुने 4 इस तरह के लिखें, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सीरीज में आपके जब स्टेप आएंगे तो 5 तो आएंगे ही, मतलब इकाई अंक पर कौन कौन से चीज हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 इतने डिजिट आपकी वंश वाले जगह पर आएंगे नहीं। अब इन सबको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ऐसे केसेस में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जैसे हमें 5 मिल गया उसके साथ हमें 2 या 4 मिल गया, यानी कि जब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा? ZERO हो जाएगा इकाई अंक पर। और इससे से रिलेटेड एसएससी में बहुत बड़ी बड़ी सीजीएल ने बहुत बड़ी बड़ी फैक्टोरियल की क्वेश्चन सब दी है, पावर के क्वेश्चन ने दी है बहुत बड़ी बड़ी। जैसे आपके पास एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, अगले क्लास में जब बताऊंगा तो आपको क्वेश्चन दूंगा। मान लो कि 2 के पावर में 75 और मल्टीप्लाई 5 के पावर में 74 और ये बताया गया है कि इकाई में क्या होगा? इकाई अंक बराबर हुआ, ऐसे पूछी जाती है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि बाप रे 2 का पावर मल्टीप्लाई में है, 5 का पावर मल्टीप्लाई में, ऐसे हम कभी नहीं सोचेंगे। आपको तो निकालना है क्या? वंश डिजिट इकाई अंक। हमने जैसे इस बेस को गुना किया मल्टीप्लाई किया वैसे ही हमें पता चला कि 100 आया, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0 इकाई।
इसका यहाँ 0 हो जाएगा। पूरा मान तो आपको पूछ नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी क्वेश्चन को पूरे मान नहीं पूछी जाती, या तो यूनिट डिजिट नंबर पूछी जाती है या तो रिमाइंडर पूछी जाएगी। लेकिन तो यूनिट डिजिट नंबर पढ़ाने के बाद मैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बताऊँगा। तो बस इतनी क्लास से रहने दीजिए। यूनिट डिजिट नंबर का पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके बाद में करेंगे। तो बस मैथमेटिक्स एक कदम और आगे को मैं बंद करता हूँ। ओके बाय।